सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पाठ 14 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अनोखा क्रिसमस ट्री। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 अनोखा क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री बनाने के बारे में अनेक बातें प्रचलित हैं। आइए एक और अनोखे क्रिसमस ट्री के बारे में यह पत्र पढ़कर जानते हैं। मतलब इसमें एक पत्र लिखा गया है सांता क्लॉस अंकल के लिए। एक बच्चे ने, का नाम शुभम था। ठीक है, चलो मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे कि आप जानते हो जब क्रिसमस डे आता है तो हम एक ट्री तैयार करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गिफ्ट्स, लाइट्स वगैरह लगाकर हम उसको बहुत ब्यूटीफुल सा बनाते हैं जो बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे सांता क्लॉस अंकल, नमस्ते। ठीक, उसने शुरू किया अंकल को नमस्ते कहते हुए। आप तो आजकल बहुत व्यस्त हैं। व्यस्त यानी वो आजकल उनके पास समय नहीं है। वो बच्चा कहता है 4 दिनों बाद बड़ा दिन जो आने वाला है। बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे को हिंदी में बड़ा दिन कहते हैं। इस अवसर, अवसर का मतलब मौके, इस अवसर पर आपको अपने घर आने का निमंत्रण भेज रहा हूँ। तो वो एक पत्र लिखकर उनको निमंत्रण के तौर पे अपने घर पे निमंत्रण भेज रहा है ताकि वो उसके घर आ सके। ठीक है, चलो। अपनी बड़ी बहन आनंदिता और माँ, तो माँ के साथ मिलकर इस बार मैंने एक अनोखा क्रिसमस ट्री बनाया। उसने अपनी बहन और माँ के साथ मिलकर अनोखा क्रिसमस ट्री बनाया। उसमें खास बात ये थी कि यह ट्री पुराने पत्रिकाओं यानी किताबें, ठीक है, कागज, पुराने किताबें के कागज से बनाया है। ठीक है, पुराने गत्ते गत्ते जो होते हैं, उस गत्ते के डिब्बे का क्या बनाया, गमला बनाकर इस ट्री को खड़ा किया। ये देखिए, ये रहा, ये किताबें पुरानी और ये गत्ते का गमला। मेरी प्रीति मेरी प्रीति चाची ने कागज के बहुत से खिलौने बनाए हैं जिन्हें इस पर सजाया है। और हाँ, नानी माँ ने भी बहुत सी टोपियां बुनी। बुनी का अर्थ है हाथ से बनाने को बुनना कहते हैं। उन्हें भी इस ट्री के साथ रखा गया। तो उसने कहा, उसकी जो चाची थी उन्होंने क्या, कागज के खिलौने बनाए और जिन पर उसको मतलब ट्री पर उन खिलौनों को सजाया। और नानी ने हाथों से बुनकर टोपियां बनाई, उन्हें भी इस ट्री के साथ रखा। वे टोपियां सबको उपहार के रूप में देंगे। वे टोपियां सबको क्या देंगे, उपहार के रूप में। जो उनके मेहमान आएंगे, जो उनके अतिथि आएंगे, अतिथि मेहमान को बोलते हैं, उनको वे क्या करेंगे, उपहार में देंगे। आपके लिए भी एक सुंदर सी टोपी बुनी है। तो उसने बोला सेंटा क्लॉस अंकल के लिए उसकी नानी ने भी एक सुंदर सी टोपी बुनी है। माँ आपके स्वागत के लिए, मतलब उनको जब जब सेंटा क्लॉस आएंगे उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक और बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। तो माँ क्या कर रही है, तो उनके स्वागत के लिए जब उनका आवागमन होगा तब उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें और स्वादिष्ट केक की तैयारी में लगी हुई है। हम सब आपके आने की प्रतीक्षा यानी इंतजार करेंगे। हम सब आपके आने की इंतजार करेंगे। बच्चा पत्र में लिख रहा है, निमंत्रण पत्र में लिख रहा है कि हम आपके आने की प्रतीक्षा करेंगे, आप जरूर आइएगा, आपका प्यारा शुभम। ठीक तरह से ये बहुत प्यारा सा पत्र शुभम ने सांता क्लॉस अंकल के लिए लिखा है। बच्चों, आप भी अपने त्योहार पर या कोई भी त्योहार आपके घर में आए तब आप अपने अतिथियों को इस तरह से प्यारा सा पत्र लिख सकते हैं। चलिए, शब्द पोटली। निमंत्रण, बुलावा, स्वागत, आदर, खास, पत्रिकाएं, किताबें, स्वादिष्ट, जायकेदार, प्रतीक्षा, इंतजार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अभ्यास पुस्तिका में आप स्वयं कीजिएगा। यहाँ सही उत्तर वाले गोले को OMR शीट में रंगिए। पत्र किसे लिखा गया है, बताइए किसे लिखा गया है, सांता क्लॉस को। ठीक है, क्रिसमस ट्री किसने बनाया है, आनंदिता ने, माँ ने और शुभम ने। यहाँ शुभम आएगा इन सभी में। ठीक है, आनंदिता, माँ और शुभम ने क्रिसमस ट्री
बनाया। गमला किसका बनाया गया है? गिलास का, पुराने अखबार का, डिब्बे का, इन सभी का। तो हमने पढ़ा था पुराने गत्ते के डिब्बे, तो कहाँ जाएगा? डिब्बे का। तो गमला किसका बना हुआ था? डिब्बे का। चलिए, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। शुभम शुभम सांता क्लॉज को अपने घर बुलाना या बुला रहा है। सही गलत? शुभम सांता क्लॉज को अपने घर बुला रहा है। सही। क्रिसमस ट्री नई पत्रिकाओं का बनाया गया है। गलत, पुरानी पत्रिकाओं का। नानी जी ने सांता क्लॉज के लिए भी टोपी बनाई है। सही। माँ सांता क्लॉज के लिए चाउमीन बना रही है। गलत। ठीक है बच्चों, और बाकी ये अभ्यास आप स्वयं करेंगे। इस तरह से आपका पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।